तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे संविधान सभा द्वारा गठित समितियों के बारे में। जो संविधान सभा जो बना था उसमें जो समितियां गठित हुई थी उसके बारे में समझेंगे और उसके अध्यक्ष कौन कौन से थे उनके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों संविधान के बारे में ऊपर ऊपर से थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। जो संविधान सभा का गठित हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा गठित हुआ था। अब देखिए संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 हुई थी, ठीक है, जो दिल्ली में हुआ था। उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। अस्थायी मतलब अध्यक्ष चुन लिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई जो दिल्ली में हुई थी। उसके अध्यक्ष को चुना गया, तो उसके सीधा उसके मतलब जो अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए और तीसरी जो बैठक हुई थी तो 1946 में 13 दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो उसमें उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, जो आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अब देखिए ये तो हो गया आपका ऊपर नॉलेज। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस समिति द्वारा हुआ, मतलब उसमें क्या क्या कितने सीट थे, ये सभी जानकारियों की बारे में तो आप उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे अगर आप लोग इसमें कमेंट करेंगे तो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। नियम समिति, देखिए दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो अध्यक्ष जो है वो उसी के सबसे नियम से चलेगा जी। जो अध्यक्ष है उसी के नियम से सब काम होगा। अब देखिए संचालन समिति, संचालन भी वही करेगा जो अध्यक्ष रहेगा उसके हिसाब से। अब देखिए प्रारूप समिति, मतलब सब लोग बोलता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने ही क्या लिखा है, तो संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो कि सच भी बोलते हैं क्योंकि संविधान सभा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अम्बेडकर जी ने निभाया है। अब देखिए प्रारूप मतलब किसने प्रारूप दिया, तो BR अम्बेडकर ने प्रारूप दिया कि संविधान ऐसे बनेगा, यानी कि ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए संघ संविधान समिति यानी कि जवाहरलाल नेहरू उस समय मतलब एक प्रधानमंत्री की भूमिका में उस टाइम थे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू यानी कि संघ का संविधान का निर्माण होगा, संघ संविधान समिति, इसके निर्माण अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए प्रांतीय संविधान समिति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप लोग जानते हैं कि कोई राज्य भारत में मतलब 2-4 जो राज्य थे जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे, जैसे हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब जो थे, जूनागढ़ हो गया, इसमें तो इसको मिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन कौन से निभाए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और BP मेनन ने निभाया था, ठीक है। तो इनको मतलब प्रांतीय मतलब राज्य होता है, तो प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष सीधा मान लीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त एवं कर्मचारी समिति, देखिए दोस्तों अगर जो अध्यक्ष रहेगा वही न वित्त और कर्मचारी के बारे में समझेगा कि कर्मचारी को क्या करना है और वित्त के क्या करना है, पैसा को क्या करना है दोस्तों। इसे आप समझने के लिए आपको इसे बता रहे हैं टॉपिक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तो इससे कौन होंगे, तो राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष होंगे। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे वल्लभ भाई पटेल। जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, यानी कि पूरा भाई वल्लभ भाई पटेल जो एकदम मारपीट करने वाले आदमी थे, ठीक है ना, क्योंकि पूरे जो नहीं मिल रहा था, तो जैसे देखिए हैदराबाद नहीं मिल रहा था तो 1948 में इसने क्या किया, तो वहां पर मतलब पुलिस कार्रवाई करके सेना द्वारा और मिला लिया गया, ठीक है। तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे सलाहकार, मतलब सलाह लो कि क्या करना है कैसे करना है, यानी कि सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के 4 उप समितियां भी थी। ये जो समिति थी सलाहकार समिति, इसमें 4 उप समितियां भी थी। देखिए अब देखिए पहली उप समिति के बारे में, मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार JB कृपलानी। देखिए मेरा अधिकार कब मिलेगा, जब कृपा रहेगा तब, किसकी, तो JB कृपलानी कृपा रहेगा तो मेरा अधिकार मिल जाएगा। अब अल्पसंख्यक उप समिति तो HC मुखर्जी, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। पूर्वोत्तर सीमा जनजाति क्षेत्र और असम जाति की उप समितियां कौन थी, तो यह थे गोपीनाथ बरदौली। कौन थे, तो गोपीनाथ बरदौली। अब देखिए अपवर्जित और भागवत अपवर्जित क्षेत्र, असम के क्षेत्रों को छोड़कर उप समितियां, ये कौन, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो JJ निकोलस थे दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये कुछ पढ़ने में नहीं लग रहा है कि अपवर्जित और भागवत अपवर्जित क्षेत्र असम के क्षेत्र को छोड़कर, ये कुछ अलग टाइप का लग रहा है, यानी कि JJ निकोलस, ये भारत का नाम नहीं लग रहा है। मतलब भारत में देखिए कैसे कैसे नाम है, तो गोपीनाथ बरदौली, HC मुखर्जी, कृपलानी,
ऐसे ऐसे नाम है, जवाहरलाल नेहरू और ये जे निकोलस आ गया है, तो इसे आपको याद करना है। और संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। परिचय पत्र समिति, परिचय पत्र कौन थे? तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखिए परिचय पत्र, अब मान लीजिए दोस्तों कि कोई कृष्ण भगवान से क्या मांगेगा? परिचय पत्र मांगेगा कि आप भगवान हो या नहीं, वो हमको दो सर्टिफिकेट दो, नहीं तो कृष्ण स्वामी अय्यर मतलब भगवान है तो है। अब देखिए आवास समिति, आवास समिति पटाभी सीतारमैया। देखिए अब आवास, मान लीजिए सीधे याद रखेगा आपको ट्रिक से दोस्तों, हम आपको किसी भी बात से अगर ठेस पहुंचे तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन देखिए ऐसे याद करने के लिए कुछ भी आप ट्रिक बैठा सकते हैं। अब देखिए आवास समिति मतलब पटाभी सीतारमैया, मतलब जो सीता जी थी वो कहाँ थी? तो राम जी जो थे सीता जी को वनवास भेज दिए थे, ठीक है, घर से निकाल दिए थे। ऐसे याद रखिएगा सीतारमैया सीता जी ने निकाल दिए गए थे, यानी कि उसके पास आवास नहीं था, यानी कि आवास समिति का जगह पटाभी सीतारमैया। दोस्तों अगर ऐसे ही आप लोग चाहते हैं कि और सी छोटे छोटे टॉपिक को वीडियो बनाया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जरूर बताइएगा कि हाँ सर बनाया जाए। तो दोस्तों ऐसे बना दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों एक लाइक तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग।